अब हो गया है और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफे। आपके अपने यानी एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफ़े यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों को खुशामदीद कहते हुए एक और बड़ी यूज़फुल वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। दोस्तों, हम लोग आमतौर पर अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी वेबसाइट्स को विज़िट करते हैं। मैं भी बहुत सारी वेबसाइट को विज़िट करता हूँ, आप भी करते हैं। अब हमारा ताल्लुक़ ज़िंदगी के किसी शोबे से भी हो, अगर हम स्टूडेंट हैं, अगर हम कोई वर्किंग करते हैं, कोई सोशल वर्क कर रहे हैं, या हमारी जॉब की नेचर इस तरह की है कि हमें बहुत सारा काम अपनी वेबसाइट से ही लेना पड़ता है। कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो हम दिन में एक दो दफ़ा तो लाजमी ओपन करते हैं, और कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। तो हमें ऐसी वेबसाइट्स को बार बार ओपन करना पड़ता है, और हमें जो दिक्कत पेश आती है वो ये आती है कि ब्राउज़र में जाके हमें, अगर हमारे पास URL पहले से मौजूद है तो हम उसको वहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। अदरवाइज़ हम वहाँ वॉइस इनपुट के थ्रू अपनी जो है क्यूरी डालते हैं या जो भी URL को हम बोलते हैं तो वो हमारा URL ओपन होता है। लेकिन होता क्या है कि जब हम इन चीज़ों को खोलते हैं तो हमें जो सबसे पहली दिक्कत पेश आती है वो ये होती है कि हमारे पास पहली बात तो ये कि बोलने के दरमियान में अगर कोई हमारे पास फंबलिंग हो गई, थोड़ी बहुत सही नहीं बोल पाए, तो कुछ से कुछ हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। दूसरी बात, अगर हमने सही से बोला भी है और अगर हमने URL भी पेस्ट कर दिया तब भी हमारे पास बहुत सारी सजेशंस आ जाती हैं, और ये सजेशंस हमें बहुत ज़्यादा तंग करती हैं और हमें पता नहीं चलता कि हमने अपनी कौन सी वेबसाइट को कहाँ से ओपन करना था और किस लिंक पे जाना था। नतीजा क्या निकलता है कि एक तो हमारा वक्त ज़ाया होता है, दूसरी बात ये कि हमें तलाश करने में दिक्कत पेश आती है अपनी प्रॉपर चीज़ों को। तो क्यों ना कोई ऐसा तरीक़ाकार हो कि हमें ये बार बार URL टाइप ना करना पड़े, बार बार URL को पेस्ट ना करना पड़े। हम कोई ऐसा काम करें कि यार ये जो वेब पेज खोलते हैं, होम पेज खोलते हैं, कोई URL खोलते हैं, कुछ ऐसा हो जाए कि ये भी एक ऐप की तरह खुले। कुछ अच्छी जो वेबसाइट्स हैं वो अपने वेब ब्राउज़र के साथ साथ हमें APK भी प्रोवाइड करती हैं और हमें एंड्रॉयड की एनवायरनमेंट में अपनी तमाम तर फीचर्स देती हैं। लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि वो भी एक ऐप की तरह बिहेव करें तो ये कैसे मुमकिन है? इसके लिए अब हमें कोडिंग करनी पड़ेगी, थर्ड पार्टी कोई टूल यूज़ करना पड़ेगा? नहीं, ना तो हम किसी कोडिंग को यूज़ करने वाले हैं और ना ही हम कोई थर्ड पार्टी ऐप को यूज़ करने वाले हैं। हमारे मोबाइल में मौजूद टूल को यूज़ करते हुए हम किसी भी वेबसाइट को, किसी भी वेब पेज को, किसी भी URL को एक क्लिक के साथ ऐप की शक्ल दे सकते हैं और अपने होम पेज के ऊपर उसका आइकन रख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हमें क्या होगा कि जब हमें जस्ट उसके ऊपर डबल टैप करना है और हमें अपनी ऐप को ओपन कर लेना है। ये जादू कैसे होगा? तो अपना हाथ मुझे पकड़ाएं, हम करते हैं सफ़र का आगाज़। सबसे पहले हम चलते हैं जनाब अपने होम पेज के अंदर। तो यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया और गूगल क्रोम में मैं एक वेबसाइट खोली हुई है, Google AI Studio। 0% edit box enter prompt। आप भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ। इसको हम थोड़ा सा करते हैं मिनिमाइज और साथ में हम लोग दोबारा से फिर खोलते हैं गूगल ही की एनवायरनमेंट में। अब खोलते हैं गूगल का होम पेज और यहाँ पे मुझे मान लीजिए चाहिए है सर्च, जो मेरी सर्च है मुझे उसमें चाहिए है एडिट बॉक्स, रेडियो पाकिस्तान। वॉइस इनपुट स्टॉप, सर्च रेडियो पाकिस्तान। मैंने अब इस वेबसाइट के ऊपर रेडियो पाकिस्तान की वेबसाइट खोल ली है और गूगल क्रोम में गूगल AI स्टूडियो खोल ली है। ये दोनों वेबसाइट्स मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन इन दोनों वेबसाइट्स की हो सकता है
रेडियो पाकिस्तान की अपनी ऐप भी होगी, लेकिन अगर मैंने इसकी वेबसाइट पे जाना है और मुझे बार बार इसको टाइप नहीं करना, मुझे एग्जैक्ट यही वेबसाइट खोलनी है, तो कैसे खोलेंगे, कैसे बनाएंगे इसकी ऐप, तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए जी, हम इसी इन्वायरमेंट में रहते हुए रेडियो पाकिस्तान की Radio Pakistan https://www डबल टैप करके Radio मैं कर लेता Pakistan हूँ ओपन। Google search तो ये रेडियो पाकिस्तान की 0% वेबसाइट ओपन हो रही है, ये ओपन हो गई जी रेडियो पाकिस्तान की वेबसाइट। Chrome, अब इस Radio दफा तो मैंने ओपन कर Pakistan ली है, नेक्स्ट टाइम भी क्या यही वाला Mobile यूआरएल मैं app, सही से Get खोल app, पाऊंगा ठीक Get तरीके Radio से? Pakistan app for live streaming, news updates and all around smooth experience. ऐसा हो सकता है Multiplication sign 0%. कि मैं कोई गलत वेबसाइट खोल लूँ या इससे मिलती जुलती कोई वेबसाइट खोल लूँ। मैं चाहता हूँ एग्जैक्ट यही वाली जो वेबसाइट इस वक्त मैंने खोली है, इसको एक ऐप की शेप दे दूँ। अच्छा, ये टूल आपकी नज़र से गुजरा हुआ है, लेकिन शायद आपने कभी इसके ऊपर गौर नहीं किया। तो सबसे पहले जनाब, हम बगैर वक्त ज़ाया किए इसको एक ऐप में कन्वर्ट करते हैं। इसी एनवायरनमेंट में रहते हुए गूगल के होम पेज पे खड़ा हूँ, क्रोम में नहीं, गूगल का होम पेज है। इसमें हम लोग जब देखते हैं तो हमारे पास Close tab क्लोज टैब का बटन आता है सबसे पहले ऊपर हेड की साइड पे, फिर राइट स्वाइप करते Radio हैं। Pakistan तो जो यूआरएल है ये इसको पढ़ के सुना रहा है, radio.gov.pk ये इसका वेबसाइट का जो पूरा एड्रेस है, Customize and control Google Chrome और इसमें ये है Share link शेयर लिंक है, Add to collection और Customize and control Google Chrome ये कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम बोल रहा है। इसको आमतौर पर लोग 3 डॉट वाली सेटिंग बोलते हैं, मोर नेविगेशन बटन भी बोलते हैं। हमारा काम इसी में छुपा हुआ है। आपने इसको देखा होगा, शायद आपका ध्यान कभी नहीं गया, आज आपका ध्यान जाएगा। डबल टैप करके इसको कर लिया ओपन, राइट स्वाइप, Not ticked. Download पहले डाउनलोड का बटन मिलता है हमें इस लिस्ट में, Not ticked. Page info Not ticked. Refresh और फिर नीचे लिस्ट शुरू हो जाती Copy है। link कॉपी लिंक आ गया है। View saved Remove result Open in Chrome browser Listen to this page Chrome history Find in page Add to home screen बस यहीं पे रुक जाना है, ऐड टू होम स्क्रीन, डबल टैप किया, ऐड टू होम स्क्रीन, Create shortcut Radio Pakistan नया पेज हमारे पास और एक नई पॉपअप हमारे पास आ गई, उसमें आ गया क्रिएट शॉर्टकट रेडियो पाकिस्तान। Radio Pakistan इस नाम से ये शॉर्टकट बनेगा। Add इसमें ऐड का बटन है और Cancel. कैंसिल का बटन है, तो Add. मैं ऐड के बटन पे डबल टैप Radio कर दिया, Pakistan एक और पॉपअप आ गया। Touch and hold an icon or tap add to add it to the home screen अब अगर हम टॉकबैक यूज़ ना कर रहे हो तो इस आइकन को अगर वो कहता है टच एंड होल्ड करके रखें तो आपकी होम स्क्रीन में ये ऐड हो जाएगा, लेकिन मैं इसको और आसान तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ। Radio Pakistan ये आइकन है जिसको टच एंड होल्ड कह रहा है, हमने इसको नहीं छेड़ना। Radio Pakistan 1 by 1 ये 1 बाय 1 मतलब एक पेज की ये ऐप बन रही है। Cancel कैंसिल है, Add ऐड का बटन आ गया जी। हम करेंगे इसके ऊपर डबल टैप, ऐड, Radio Pakistan added to home screen. Chrome. एडिट टू होम स्क्रीन। अच्छा, अब ये आया कि नहीं आया, मैं इसके ऊपर बाद में जाऊंगा। पहले हम सबसे पहले चलते हैं अपनी दूसरी एनवायरनमेंट में, जो कि चीज़ हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैं तो बहुत यूज़ करता हूँ, वो है गूगल AI Chrome, स्टूडियो। Google AI Studio. Edit box, enter a prompt, start typing a prompt. Use Alt Shima enter to append. पहले मैं गूगल के जो मेन ब्राउज़र स्क्रीन थी, होम पेज था, उसको यूज़ कर रहा था और अब गूगल क्रोम में मौजूद हूँ। गूगल का जो होम पेज है उसकी इन्वायरमेंट और गूगल क्रोम की इन्वायरमेंट में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि गूगल के होम पेज में तमाम तर जो सेटिंग्स हैं, जितना भी पैनल बटन आते हैं, वो रवायती तरीके से ऊपर वाली साइड पे आते हैं, जहाँ पे हमारा टाइम होता है, बैटरी का सेट होता है, वहाँ पे ये सब कुछ आता है। गूगल क्रोम में ये सब कुछ बॉटम में आता है, जहाँ पे हमारा बैक बटन, ऑप्शन बटन, क्लोज बटन मौजूद होते हैं। तो ऊपर से अगर हम नीचे स्वाइप करते हुए आएंगे तो मुझे देर लगेगी, मैं शॉर्टली यहाँ पे जाता हूँ ताकि आपका वक्त बचाऊँ। तो देखें, बॉटम में हमें सबसे पहले मिलता है Open the home page होम पेज का बटन मिलता है। अगर मैं इसको दबाऊंगा तो ये गूगल क्रोम के होम पेज पे ले जाएगा, इस गूगल AI स्टूडियो से मुझे वापस निकाल देगा। Connection is secure कनेक्शन इसके और इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर कभी हम वीडियो View site बनाएंगे। information. ये एक अलग से एक टॉपिक है, लेकिन ये बोल के बता रहे हैं।
aistudio.google.com/prompts/new_chat. UTM_source equals PWA and UTM_medium equals home screen and LFHS equals 2. ये पूरा एड्रेस है गूगल एआई स्टूडियो का जो इसके ऊपर लिखा हुआ Edit है। box, search Google or type URL. अब यहाँ पे कह रहा है कि कुछ और टाइप करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं आगे चलते हैं। See 23 tabs. ये 23 टैब्स जो हैं वो आप इसके अंदर देख सकते हैं। इस गूगल क्रोम के अंदर जो सेटिंग बनी हुई है, Customize and control Google Chrome. वही वाला बटन जो हमें गूगल के होम पेज में मिला था, यहाँ पे भी वही वाला बटन मिल गया। डबल टैप करके इसको भी हमने ओपन कर लिया। पहला बटन यहाँ Not पे थोड़ा सा Bookmark. बुकमार्क या फेवरेट का बटन मौजूद है। Not ticked. Download. डाउनलोड का बटन मौजूद है। Not ticked. Page info. Not ticked. Refresh. ये तो बटन थे। अब नीचे ऑप्शंस की जो लिस्ट शुरू होती है, New tab. New incognito tab. Add tab to new group. History. Delete browsing data. Downloads. Bookmarks. Recent tabs. Zoom. Share. Find in page. Translate. Show reading mode. Add to home screen. यहाँ पे भी मिल गया जनाब ऐड टू होम स्क्रीन। हम यहीं पे रुक जाएंगे, हम आगे नहीं जाएंगे। ऐड टू होम स्क्रीन पे डबल टैप कर दिया। Choose how to add the app to the home screen. मैं चूँकि इसको पहले भी एक दफ़ा बना चुका हुआ हूँ। मेरी एक आदत है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाने लगता हूँ तो मैं उसके ऊपर पहले से प्रैक्टिस कर लेता हूँ ताकि आप लोगों का वक्त बचाया जा सके और ज़्यादा महारत के साथ आप लोगों को एक बात बताई जा सके। तो देखिए मैंने गूगल एआई स्टूडियो का पहले से भी एक शॉर्टकट बना रखा हुआ है, उसको वो बोल रहा है This app is already installed. Click to open the app instead. आपके पास ये चीज़ नहीं आएगी, मेरे पास आ रही क्योंकि मैं इसको पहले बना चुका हूँ। साथ में मेरे पास ऑप्शन आ रहा है जो आपके पास आएगा। Create shortcut. Shortcuts open in Chrome. तो आपको शॉर्टकट क्रिएट करने का ऑप्शन आ गया, डबल टैप किया, ठीक है, और यहाँ पे आ गया हमारे पास Create shortcut. Google AI Studio. Google AI Studio. गूगल एआई स्टूडियो आ गया Edit box, enter shortcut name. और साथ में Add. और Cancel. कैंसिल। इसमें भी हम जो Add. ऐड का बटन है इसके ऊपर करेंगे हम डबल टैप और यहाँ पे Touch and hold an icon or tap add to add it to the home screen. यहाँ पे भी वो यही कह रहा है कि अगर आप इस आइकन को टच एंड होल्ड करके रखेंगे तो आप होम स्क्रीन के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं करेंगे, हम आगे चलते Google हैं। AI Studio. ये आइकन है जिसको टच एंड होल्ड करना है, हम नहीं करेंगे। Google AI Studio. 1 by 1. Cancel. कैंसिल का बटन है, Add. ऐड का बटन है, हम करते हैं इसको ऐड और ये जनाब Google AI Studio added to home screen. Chrome, Add हो Google गई। AI Studio. अब मैं अपने ऑप्शन वाले Recent. बटन से रिसेंट जो ऐप्स वाला बटन है इसके ऊपर डबल टैप किया और मैंने अपने गूगल का जो होम Recent पेज apps. वाला रेडियो पाकिस्तान वाला था इसको भी क्लोज कर दिया। Activate. तो मैं इसको कर देता हूँ ये क्लोज Chrome. और क्रोम को कर Gallery. दिया मैंने क्लोज, ठीक है जी। अब मेरे पास गूगल का Page होम 3 of पेज 10. भी क्लोज हो When you चुका है iPhone. और मेरे पास गूगल क्रोम भी क्लोज हो चुका है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि जो हमने दो ऐप क्रिएट की हैं क्या वो हमारी होम स्क्रीन पे आई हैं और अगर आ गई हैं तो क्या हम उसके ज़रिए रेडियो पाकिस्तान की वेबसाइट को ओपन कर पाएंगे ऐप की तरह ही। मतलब जैसे हम ऐप के ऊपर डबल टैप करते हैं आइकन के ऊपर, हमें अब URL टाइप तो नहीं करना पड़ेगा, हमें URL पेस्ट तो नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हमारा ब्राउज़र खुलेगा, वेब पेज खुलेगा, या हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए जी मैं होम स्क्रीन पे खड़ा हूँ, ये देख लें मैं अपनी होम स्क्रीन पे हूँ, यहाँ पे मेरे YouTube. आइकन पड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे है, Get into PC. TechSmith Fuse. ठीक है, और Radio Pakistan. लें जी रेडियो पाकिस्तान की जो हमने ऐप का एक आइकन बनाया था वो हमारे पास आ गया। डबल टैप करते हैं, ओपन हो गया। गूगल क्रोम में ये ओपन कर रहा है जिसको, Chrome 0%, 0%. और Radio Pakistan. एग्जैक्टली 0% वेबसाइट खोल दी है।
क्रोम रेडियो पाकिस्तान। एग्जैक्टली वही URL, वही चीज़ खुली है, वही इन्वायरमेंट खुली है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले URL के ज़रिए खोली थी। अब मैं चाहूँ तो इसको सेव करके भी रख सकता हूँ और किसी APK क्रिएटर से मैं इसकी APK बना के आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ तो मैं इसको शेयर भी कर सकता हूँ। चलिए दूसरी वेबसाइट भी देख लेते हैं। ज़रा होम पेज पे चलते हैं, वापस होम स्क्रीन पे जाते हैं और ये है हमारी Punjab Wasa और Notebooklam Google AI Studio। Google AI Studio ये मेरे पास एक शॉर्टकट बनना मेरे पास पड़ा हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर, यानी कि मेरी होम स्क्रीन पर डबल टैप किया और Google Chrome की इन्वायरमेंट में 0% क्रोम Google AI Studio। नहीं जी, Google AI Edit Studio box, भी मेरा enter a ओपन prompt, हो start गया। typing a prompt, use Alt Shift enter to append। मैंने दोनों वेबसाइट्स को बगैर URL टाइप किए, बगैर URL को पेस्ट किए, बगैर URL का एंट्री किए और बगैर टाइम ज़ाया किए ओपन कर लिया। किसी और ऑप्शन में नहीं गया, मेरे पास सर्च रिजल्ट्स नहीं आए, सीधा बराह रास्त अपने काम से काम, जो चीज़ खोलनी थी वो मैंने खोल ली। मैं जितनी वेबसाइट की चाहूँ इस तरह से शॉर्टकट ऐप वाला आइकन बना के अपनी होम स्क्रीन पे रख सकता हूँ, जिससे मेरा ढेरों वक्त बचेगा और दूसरा मैं भटकूंगा नहीं, मैं गलत ब्राउजिंग में नहीं चला जाऊँगा, गलत लिंक को नहीं खोल बैठूंगा, प्रॉपर अपना लिंक खोलूँगा, प्रॉपर अपने लिंक पे जाके अपना काम करूँगा, उसको क्लोज़ कर दूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्पेशल पर्सन भी अब स्मार्ट कॉल तरीके से अपना काम कर सकता है। 0 तो इतनी आसानी पैदा हो गई है अब हमारे काम में कि हम बड़ी आसानी से बहुत जल्द बहुत आसानी के साथ बहुत सारा काम कर सकते हैं, बड़े शार्ट तरीके से, स्मार्ट तरीके से। स्मार्ट दौर है, AI का दौर है और इसमें हम स्पेशल पर्सन क्यों पीछे रहें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आज की वीडियो आपके लिए बड़ी यूज़फुल साबित हुई है, आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करेगी, तो अगर आसानी पैदा करेगी तो आप अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। मैं और आप इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा काम इसी तरह से स्मार्टली होता रहेगा और हम आप लोगों के लिए नई नई इन्फॉर्मेशन इसी तरह से कलेक्ट करके लाते रहेंगे। यहाँ पे चलते चलते एक चीज़ की वजाहत ज़रूर कर दूँ कि आपको बहुत सारी वीडियोज़ में मेरी आवाज़ सुनने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही क्रिएटर हूँ या मैं ही ये सारा काम करता हूँ, इसके पीछे एक पूरा टीम वर्क होता है। बाकी एडमन्स जो इसका मेन फ्रेमवर्क होता है उसके ऊपर बात करते हैं, डिस्कशन होती है और उसके बाद हम क्रिएशन की तरफ जाते हैं। होता ये है कि मसरूफियत की वजह से हमारे बाकी एडमन्स रिकॉर्डिंग के लिए टाइम नहीं दे पाते, लेकिन बैक एंड पे उन्हीं की सारा ताउन होता है, उन्हीं का मेन ख्याल होता है जिसको लेके मैं आगे चलता हूँ। और बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि हम नई आवाज़ों को भी आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि आपको आवाज़ों में भी एक वैरायटी मिलती रहे और नए अंदाज, नया काम करने का तरीक़ाकार भी आपको मिलता रहे। आप इस बात की यकीन दहानी ज़रूर कर लीजिएगा कि आपके पास हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है वो भी सब्सक्राइब्ड है, आप हमारे यूट्यूब चैनल के भी सब्सक्राइबर हैं, तो हमारी अपडेट आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से मिलती रहेंगी। मेरी आपकी मुलाकात होती है अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।